वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक परिचय। भारत के वीर सपूतों में से एक महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई के पुत्र प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की शान थे। बचपन से ही उनमें राजसी गुणों का विकास हुआ। वीरता, साहस और देशभक्ति उनके रग रग में समाहित थी। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी हृदय विशालता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। प्रजा के प्रति उनका प्रेम असीम था। उनके शासनकाल में मेवाड़ खुशहाल और समृद्ध था। हल्दी घाटी का रण, पृष्ठभूमि और कारण। 16वीं शताब्दी में भारत पर मुगल शासन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सम्राट अकबर ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु मेवाड़ की स्वाधीनता पर आंच आने नहीं दी। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लोहा लेने का दृढ़ निश्चय किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हुआ एक भीषण संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य कारण था मेवाड़ की स्वतंत्रता और महाराणा प्रताप का अदम्य साहस। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे। रणभूमि में गरजे शेर युद्ध का भीषण वर्णन। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। राजपूत सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में कूद पड़े। उनकी वीरता देख मुगल सेना भी कांप उठी। घंटों चले इस युद्ध में तलवारें खनकती रहीं, तीरों की बौछार होती रही, धरती रक्त से लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। चेतक की वीरता और प्रताप का साहस। इस भयानक युद्ध में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। चेतक की फुर्ती और वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहा जाता है कि चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह युद्ध वीरता और बलिदान की एक अमर गाथा है। हल्दी घाटी, विजय या पराजय। हल्दी घाटी का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह युद्ध था स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। यह युद्ध था अत्याचार और अन्याय के खिलाफ। हालांकि इस युद्ध में मुगल सेना को जीत मिली, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहकर भी मुगलों से लोहा लेते रहे और अंततः मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। अदम्य साहस की मिसाल, जंगलों में संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकना पड़ा। भोजन और पानी की कमी के कारण उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े रहे, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार मुगलों से लोहा लेते रहे और उन्हें मेवाड़ में शांति से नहीं रहने दिया। राजपूती शौर्य का प्रतीक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आज भी गूंजती वीरता की गाथा। आज भी राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप की वीरता की गाथाएं गूंजती हैं। हल्दी घाटी का मैदान उनकी वीरता और बलिदान की गाथा गाता है। चेतक की वीरता के किस्से आज भी बच्चों को सुनाए जाते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। महाराणा प्रताप एक अमर प्रेरणा। महाराणा प्रताप का जीवन हमें देशभक्ति, वीरता, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।